हेलो नमस्कार, मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ का जो चैप्टर आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेंसुरेशन। तो इसकी जो क्लासेस होंगी वो कुछ लंबी क्लासेस चलेंगी, ज़्यादा दिनों तक चलेंगी, क्योंकि अभी देखिए मेंसुरेशन एक लंबा चैप्टर है और हम लोग और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेंस के लेवल तक की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप मेंस के लेवल से भी आगे हम लोग जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आपका मेंसुरेशन से गलत नहीं होगा अगर आप इस पूरी वीडियो सीरीज को देख लेंगे तब। ठीक है, तो आज तो चूँकि पहली क्लास है मेंसुरेशन की, और मेंसुरेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 2D, एरिया एंड पेरीमीटर। मेंसुरेशन 2D, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर की। एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप, यही है मेंसुरेशन 2D। ठीक है, इसमें इन्हीं दोनों की बात मुख्य रूप से की जाती है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, ये होता है ट्रायंगल जिसके 3 साइड होते हैं। 3 साइड, 3 साइड जिसके होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, ठीक है, ये 3 साइड हैं, ए बी और सी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। हाँ, 3 साइड हैं, ए बी और सी। अब आगे इसमें तीनों साइड जिसमें इक्वल होते हैं, तीनों साइड जैसे ए बी, ए सी और बी सी, अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर एक और टाइप आता है दूसरा, इसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम ट्रायंगल में ऐसे बना के भी दिखा सकते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? कोई दो साइड इक्वल होता है, जैसे ए बी और ए सी इक्वल हो जाए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन तीसरे साइड के इक्वल नहीं हो, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 हो, ये 7 हो जाए। ठीक है, ये दो साइड इक्वल हो, ये तीसरा साइड इक्वल ना हो, या फिर ये दो साइड इक्वल हो, ये ना इक्वल हो, या ये दोनों इक्वल हो, ये ना हो। ठीक है, तो कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरा तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है? नो साइड इक्वल, नो साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला 5 है, ये भी 5, ये भी 5, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। ये 6, ये 6, ये भी 6, तो इनको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों साइड क्या है? इक्वल है। दूसरा आता है आइसोसेलस, मतलब कोई दो साइड इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल बोल देंगे। तीसरा क्या है? स्केलन, जिसमें कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, ये 5, ये 7, ये 10। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्केलन बोलेंगे। तो 3 तरह के ट्रायंगल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के लंबाई के आधार पर 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलन। इक्विलेटरल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होते हैं, साथ साथ के याद भी कर लीजिए। इक्विलेटरल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होते हैं। आइसोसेलस में क्या हो जाएगा? दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। स्केलन में क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। ठीक है,
एक सेकेंड। देखिए अभी प्रत्येक टाइप्स के छोटे बात को भी हम बता रहे हैं। अभी इसके आगे जब चैप्टर में हम और आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक टाइप को एक बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अलग से क्लास होगी, आइसोसेलेस पर अलग क्लास होगी, स्केलेन ट्रायंगल पे अलग क्लास होगी। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या है सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक बता रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इतना तो आप जानिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि आज का पॉइंट है, वो है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल। कंडीशन required for the formation of triangle, for the formation of triangle। ट्रायंगल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए ट्रायंगल बनने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जो साइड हम ले सकते हैं ट्रायंगल बनने के लिए, इसकी एक खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है बता रहे हैं आपको। एक सेकंड थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा माइक को फिक्स कर लें। हाँ माइक फिक्स हो गया। चलिए देखिए इसमें जो होता है कंडीशन क्या होता है, जैसे ये टॉपिक ये बता रहा है आपको कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। ये ट्रायंगल कब बनेगा उसकी इसकी एक कंडीशन है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ पहले इसको ए, बी और सी। ये होता है एंगल, ये भी एंगल होता है और ये भी क्या होता है एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए के सामने वाले साइड को हम बोलेंगे ए, एंगल बी के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे बी, एंगल सी के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड should always be greater than third side। ट्रायंगल के किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग, ट्रायंगल के त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ट्रायंगल के किसी भी दो भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई के योग से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ट्रायंगल का लेंथ आपको इस तरीके से दे दिया जाए 8, 6 और 5, तो पूछेगा क्या इसमें से ये ट्रायंगल बन पाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना होता है 8 और 6, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। क्या थर्ड साइड जो बच गया 5 बच गया, 5 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 8 और 5 को जोड़े तो किसी भी दो भुजा क्यों ना, तो जरूरी नहीं कि हम इन्हीं दोनों को जोड़ें, हो सकता है इसको जोड़ के एक बार देखते हैं। 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है 8 और 5 हो जाएगा आपका 13। ये थर्ड साइड से ग्रेटर है, ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई है। इन दोनों को भी जोड़ के एक बार देख लेते हैं। 6 और 5 11,
थर्ड साइड से ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो ये वाली बात ये फॉलो कर रहा है, तो ये ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है बात। सम ऑफ एनी टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये बात याद रहेगी, तभी ट्रायंगल बनेगा। जब भी दो भुजाओं का सम, जब भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बात। और ये तो पहली कंडीशन, यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है। अब एक और कंडीशन है, वो क्या है वो भी समझिए। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड should be less than the third side. Difference of any two sides should be less than the third side. यानी कि किसी दो भुजाओं के बीच का अंतर वो क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए तीसरे साइड की लंबाई से। यानी कि अगर हमने यही एग्जाम्पल लिया है, इसी को देख लेते हैं। 8, एक सेकेंड, 8, 6 और 5, दो भुजाओं का अंतर, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस हम लोग किसी भी दो को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इन दोनों को ले रहे हैं। तो 8 और 6 के बीच का अंतर 8 माइनस 6 कितना आया, 2। क्या ये छोटा है तीसरे वाले साइड से जो बचा हुआ है? हाँ, तीसरे वाले से छोटा है, 5 से छोटा है, तो बात सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको लेते हैं, तब 8 माइनस 5 कितना आ रहा है, 3। क्या थर्ड साइड जो बच रहा है 6 से छोटा है, बिल्कुल है। तो ये बात ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 6 - 5 जो कि आएगा 1। तो 6 - 5 8 से क्या है, छोटा है। तो ये बात, ये दोनों बातें जब सेटिस्फाई करेगा तो ही हमारा वो ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से किसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन संभव है। तो जिसको ये दोनों क्राइटेरिया पता होगा वो इसको कर लेगा। और क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि a+b ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, c से। a+b क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, c से। ठीक है, किसी भी दो भुजा की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, और दूसरा जो कंडीशन है वो a-b, यानी कि इन दोनों का अंतर इससे कम से कम छोटा ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इन दोनों की लंबाई का जो अंतर है a और b का, वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होना चाहिए। समझ में आए? अंतर क्या होता है, अंतर जो होता है वो इससे छोटा होना चाहिए, और जो योग है वो इससे बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आई? जो योग है यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अंतर क्या होना चाहिए, अंतर छोटा, योग बड़ा। योग क्या होना चाहिए, बड़ा। योग क्या होना चाहिए, बड़ा। और अंतर क्या हो जाएगा, छोटा। अंतर क्या होगा, छोटा। ठीक है, अंतर क्या हो जाएगा, छोटा, और योग क्या होगा, बड़ा। समझ में आया? ठीक है, ये है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रायंगल। अब इसके बाद ऐसे ही मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। इन विच केस ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल। ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल। इन विच केस ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल, और उसके साथ 4 ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन क्या दे देगा, ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा, जैसे 8, 4, 20, सेकेंड 15,
3 9। थर्ड आपको दे देगा 26 15 7। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको दे देगा, फोर्थ ऑप्शन दे देगा 8 9 3, ये दे देगा। ठीक है, और एक ऑप्शन और दे देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तब आप इसको कैसे करेंगे, किस केस में क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, ये आपको बताना है। तो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। क्राइटेरिया पहले क्या है कि जो योग होगा बड़ा होगा, अंतर छोटा, योग बड़ा अंतर छोटा। तो चलिए हम एक एक क्राइटेरिया को एक एक ऑप्शन से देखते हैं। योग बड़ा 8 और 4 12, क्या 20 से बड़ा है? नहीं, 12 20 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को देखते हैं। 15 और 3 18, इससे बड़ा है? नहीं है, तो बस बात खत्म। किसी में भी अगर हमें दिख गया कि बड़ा नहीं आ रहा है, हम उसी वक्त छोड़ देंगे। ठीक है ना, किसी में भी दिख गया 15 और 3 को जोड़ा 18 आया जो कि इससे बड़ा नहीं आया, बस वहीं पे बात खत्म। ठीक है, वहीं पे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे बड़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, 9 8 17, 3 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आया? तो किस केस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है, किसी में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे ही, इन विच केस ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल, ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल, इन विच केस ट्रायंगल फॉर्मेशन इज पॉसिबल, सेकेंड वाला आपको दे देगा। ठीक है, और इसमें आपसे ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको देखिए क्या दे देगा इसमें, 5 8 20, ऑप्शन बी 12 18 50, ऑप्शन सी 5 34, ऑप्शन डी 7 9 14। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे देगा। तब आप क्या करेंगे, फिर अगेन हम वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे और चेक करेंगे दो साइड का योग तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। 8 5 13, 20 से बड़ा है? नहीं है, बात खत्म। 12 18 30, 50 से बड़ा है? नहीं है, बात खत्म। 5 4 9, 30 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, बात यहीं पे भी खत्म। ठीक है, इसको देखते हैं। 9 7 16, 9 और 7 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 16, 14 से बड़ा है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया फॉलो किया, अभी दोनों क्राइटेरिया हमें चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक से नहीं काम चल पाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। दूसरी क्राइटेरिया क्या थी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। 9 और 7 के बीच का कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तीसरी भुजा क्या है, 14, तो जो बचेगा उसी को तीसरी भुजा बोला गया, ये नहीं कि जो बड़ा है उसको नहीं बोला गया, जो बच गया। तो बचा कौन, 14 बचा, तो 14 यहाँ पे 14 क्या है, 2 से बड़ा है, या फिर ये कहें कि 2 जो है वो 14 से छोटा है। तो इस बात को भी वो फॉलो कर रहा है कि अंतर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और योग क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अंतर क्या आया, 2, इससे छोटा आया, बिल्कुल आया। तो ये बात यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। चलिए अच्छा, अब अगर हम इसको और इसको चेक करते
तो 7 और 14 को चेक करेंगे तो अंतर कितने का आएगा, 7 का आएगा, जो कि तीसरी साइड जो बची 9, 9 से क्या है, छोटा है, बिल्कुल है। अच्छा 14 और 7 को जोड़िए, 14 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 9 से बड़ा आया, बिल्कुल आया। तो दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें क्या है हमारा, उसमें जो है ट्रायंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल के फॉर्मेशन से सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल क्राइटेरिया से रिगार्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट, वो ये है सम ऑफ all angles of triangle, sum of all angles of triangle is equal to 180 degree। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे मतलब ये कह रहा है कि ट्रायंगल के तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो एंगल ए, तो देखिए एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरह से, एक तो एक लेटर से और दूसरा आता है 3 लेटर्स से। ठीक है, तो 3 लेटर्स वाला रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मुझे इस एंगल के बारे में बताना है, ठीक है, तो मैं शुरुआत यहाँ या तो यहाँ से करूँगा, जैसे कि मुझे जिस एंगल के बारे में बताना है उस वाले लेटर को मैं बीच में लिख दूँगा। ठीक है, लिख दिया। उसके पहले मैं बी को लिखूँगा, बी ए सी, बी ए सी। किस एंगल की बात हुई, ए की बात हुई, समझ में आया। ऐसे ही अगर मुझे इसकी बात करनी है तो ए बी सी या सी बी ए बी सी, जो बीच वाला लेटर है वो बताएगा कि किस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी बात करनी है तो ए सी बी, एंगल ए सी बी, इन तीनों एंगल की बात हो गई। देख लीजिए, एंगल ए यहाँ पे आ गया, एंगल बी यहाँ आ गया और एंगल सी यहाँ आ गया, सी ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, बीच में सी आया, इस एंगल की बात हो गई। बी ए सी में, बी ए सी, बीच में ए आया, इसकी बात हो गई। ए बी सी, बीच में क्या आया, बी आया, तो यहाँ पे हम एंगल बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल को जोड़ लेंगे तो इसका सम जो आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस पे भी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। जैसे हमें इसका और इसका एंगल दे दिया रहेगा, तीसरे वाले का पूछ देगा, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 एंगल नोन हो और तीसरा अननोन हो, तो ऐसा मतलब कि क्लास 5 6 7 में ऐसे सवाल थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कॉम्पिटिटिव वाले हैं तो हमें इतने आसान सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हालांकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें इसकी यूज बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, कि हमें 2 एंगल का पता रहेगा, तीसरा एंगल निकालने के लिए हम तुरंत 180 में से दोनों एंगल को जोड़ करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ तुरंत तीसरा एंगल निकल के आएगा, लेकिन डायरेक्ट इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हमें इसका यूज याद रखना है कि जब 2 एंगल का सम जब हमें दिया रहेगा तो हम तीसरे एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से दोनों एंगल को जोड़ करके घटा देंगे, तो तीसरे एंगल की लंबाई तीसरे एंगल का जो वैल्यू है निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ CAB भी तो लिख सकता हूँ, CAB, तब भी वही एंगल ए ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ CBA, एंगल CBA, और इसको मैं लिख सकता हूँ BCA, एंगल BCA, तीनों एंगल हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। समझ आया। तो इस तरीके से एंगल को हम लोग 3 लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाकी तो आप जानते होंगे कि तीन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पे एक आध क्वेश्चन सम कर लेते हैं।
तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं किस पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे। एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस वाले जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए इस पे क्या क्वेश्चंस आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, ईच एंगल ऑफ triangle, each angle of triangle are in the ratio 1:2:3. Then find the largest angle. Find the largest angle. Each angle of triangle are in the ratio 1:2:3. Then find the largest angle. तब देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले तो मैं डिटेल में बताता हूँ। रेशियो क्या दिया हुआ है, A:B:C 1:2:3 के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, x + 2x + 3x = 180 डिग्री। फिर उसके बाद 3x 2x 5x + x 6x हो जाएगा, 6x = 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर लाएंगे 30 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल C दिख रहा है, C की वैल्यू 3 है, 3x है, तो लार्जेस्ट एंगल C बराबर हो जाएगा 3x, यानी कि x की वैल्यू अब हमें पता चल गई, 3 × 30 90 डिग्री आ गया लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। ये है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, इसको जो है x मान के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप और डायरेक्ट करेंगे बिना पेन उठाए। सेकंड मेथड, जब आपको A, B और C तीनों एंगल का जब रेशियो दे दे 1:2:3, तो आपसे लार्जेस्ट पूछेगा तो लार्जेस्ट वाली वैल्यू को लिख दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट। अब सबको जोड़ लीजिए, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, गुणा कर दीजिए 180 से, ठीक है। अगर हमसे सबसे छोटा पूछता तो 1 लिखते, अब फिर तीनों को जोड़ लेते, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, गुणा कर देते किससे, 180 से, ठीक है। या फिर हमसे पूछता लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का अंतर, तो 3 यूनिट और 1 यूनिट, अंतर कितने का है, 2 यूनिट। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 यूनिट यहाँ पे लिखते, 2 यूनिट को ऊपर और टोटल तीनों को जोड़ दिए, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, अब गुणा कर दिए 180 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे, ठीक है, हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, ये वाली तरीके हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हमारे लिए ये तरीका हमें जल्द से जल्द करना है। ये कितने बार में गया, 30 बार में गया, 30 × 3 आ गया 90 आंसर आ गया, देख लीजिए, ठीक है। अगर हमसे छोटा वाला पूछा होता तो इसमें 30 से गुणा करते हैं, छोटे वाली वैल्यू की वैल्यू आ जाती, छोटे वाले एंगल की वैल्यू आ जाती 30 डिग्री, आ गया, समझ आया, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर पूछेगा तो यहाँ से दिख रहा है 60, या फिर हमने जैसे बताया कि यहाँ 2 का अंतर था, तो इसको सॉल्व करेंगे दोनों के बीच के अंतर के लिए, तो ये 30 बार में जाएगा, 30 दूनी 60 आ गया दोनों के बीच का अंतर, ठीक है।
तो इस तरीके से हमसे कुछ भी पूछे जब रेशियो में दे देगा तो हम डायरेक्ट इस ऐसे ही करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू को ऊपर लिख देंगे उतने यूनिट को, और तीनों को जोड़ देंगे, तीनों एंगल को जोड़ करके जो तीनों एंगल को जोड़ने पर जो जितना यूनिट आएगा उसको नीचे लिख देंगे, और गुणा हमेशा किससे करेंगे, 180 से ही करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, सेकेंड, the angles of a triangle, the angles of a triangle are in the ratio of 4:5:1, then find the largest angle. Find the largest angle, या फिर बोल दे फाइंड ईच एंगल। फाइंड गलत हो गया, फाइंड ईच एंगल। प्रत्येक एंगल के बारे में पूछ दे तो भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है A:2B:2C बराबर 4:5:1। तो प्रत्येक एंगल के बारे में, तो एंगल ए कितना है, 4 है, तीनों को जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 को नीचे लिखिए, गुणा कर दीजिए 180 से, उत्तर आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 गया, 18 चौको कितना होता है, 72 डिग्री हो गया। दूसरा एंगल बी बराबर, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 5, तीनों को जोड़िए, 4 5 9 और 1 10, गुणे 180, 1 0 से 1 0 कटा, 18 5 90। एंगल सी बराबर, एंगल सी की वैल्यू है 1, तीनों को जोड़ेंगे 10, गुणे 180, 10 से 10 कटा, आ गया 18 डिग्री। ठीक है, तो प्रत्येक एंगल की वैल्यू निकल गई। एंगल ए बराबर 72 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी बराबर 18 डिग्री। समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-2 सवाल इस पे और देखते हैं, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 3, अब सवाल आपको इस तरीके से दे देगा, ईच, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब ट्विस्टेड क्वेश्चंस आने लगे। ईच एंगल्स ऑफ ट्रायंगल reduced by 10 degree, then the ratio becomes 1:2:3. Find the largest angle. Find the largest एंगल। पूछा तो अब भी वही है, लार्जेस्ट एंगल, लेकिन इस बार प्रश्न में ट्विस्ट कर दिया है। जो बच्चा जल्दीबाजी करेगा और तेजी में रहेगा वो तुरंत 3 लिख देगा, लार्जेस्ट एंगल 3, और तीनों को जोड़ दिया, 3 2 5, 5 और 1 6, और गुणा कर दिया 180 से, तो ये कट गया कितनी बार में, 30 बार में, आ गया उत्तर 90। 90 ऑप्शन में भी होगा, लेकिन 90 क्या होगा, करेक्ट उत्तर नहीं होगा। इसीलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए पहले। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रत्येक एंगल जो ट्रायंगल का है उसे 10-10 डिग्री कम कर दिया जा रहा है। प्रत्येक एंगल को क्या क्या किया जा रहा है, 10 डिग्री कम कर दिया जा रहा
है, तब जो आ रहा है उसका रेशियो दिया 1:2:3, देन द रेशियो बिकम्स, यानी कि तब रेशियो क्या हो जाता है, एंगल का रेशियो 1:2:3 हो जाता है। अब बताइए लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये बताना है आपको। अब आप कैसे करेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं आसान तरीका। वो A:2 B:2 C, 1:2 2:3। प्रत्येक एंगल को कितना कम किया गया है, प्रत्येक एंगल को 10 डिग्री कम किया गया है। ठीक है, तो टोटल कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं, तो 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री तीनों से कम कर दिया जाए तो टोटल जो होंगे वो टोटल 180 डिग्री सम होता है। प्रत्येक में से 10 डिग्री कम करेंगे तो हमने 30 डिग्री कम कर दिया। अब कितना बचा, 150 डिग्री, यानी कि इन तीनों का जो जोड़ होना चाहिए वो अब 150 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल जोड़ 180 डिग्री होता है सभी एंगल के सम का। ठीक है, जब टोटल जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन प्रत्येक में से जब 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री घटा दिया तो टोटल 30 डिग्री कम हो गया, तो अब जो बचा उसका जोड़ 150 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल, यहाँ से C की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3, और इसको जोड़ो 3 2 5 और 1 6 गुणे 180 नहीं 150, क्यों, क्योंकि इसका जोड़ अब किसके बराबर हो रहा है, 150 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 75 डिग्री। लेकिन अभी भी ये फाइनल उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एंगल C की वैल्यू इस रेशियो के अनुसार आई है ना, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हमसे पूछा है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये तो रेशियो कब आया है, जब 10 डिग्री घटाया गया है तब आया है। यानी कि अभी जो 75 डिग्री दिख रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू 75 डिग्री नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 डिग्री और अधिक है। तो अब यहाँ से लार्जेस्ट एंगल जो आएगा, लार्जेस्ट एंगल वो कितना आएगा, 75 में 10 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 10 घटाया गया है। तो अब एक्चुअल जो आंसर आएगा वो आएगा 85 डिग्री। एक्चुअल तो ट्रायंगल का जो एंगल है वो 85 डिग्री का ही है ना, 10-10 डिग्री घटाने के बाद ये रेशियो दिया गया है। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो कब आएगी, जब 10 डिग्री के घटाने के बाद जो बचा है उसकी वैल्यू 75 है, लेकिन अभी 10 अधिक होना चाहिए लार्जेस्ट वाला। ठीक है, तो इसलिए 85, या फिर स्मॉलेस्ट वाला भी 10 अधिक होना चाहिए। समझ में आया, तो ये वाली बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 10 को अंतिम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईच एंगल of triangle, each angle of triangle reduced by 20 degree, then the ratio becomes 2:4:6. Find the largest angle. Find the largest angle. प्रत्येक एंगल को, ट्रायंगल को 20 डिग्री घटा दिया गया, तो रेशियो क्या आ रहा है, 2:4:6 आ रहा है। तो अब लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बताइए। तब आप क्या बताएंगे, तो देखिए करेंगे वही A:2B:2C, 2 4 6। प्रत्येक को कितना घटाए हो, 20 घटाए हो, तो भैया 3 घटाए हो ना, तो 20 3 60, यानी कि बचा कितना, 120 डिग्री के बराबर ये होना चाहिए कुल। तो चलिए लार्जेस्ट बताना है, लार्जेस्ट कितना है, 6 है, तो एंगल C बराबर 6
टोटल जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12 गुणे 120। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 10 बार में कट जाएगा बिल्कुल। तो उत्तर कितना आएगा? 60। लेकिन 60 में ये 20 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 20 घटाया गया था। तो अब जो है एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा? एक्चुअल एंगल 60 प्लस 20 यानी कि 80 डिग्री उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिएगा। मुझे लग रहा है कि आपको इसमें से अधिकतर चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको जो नहीं लग रही हैं लेकिन उसको रिवाइज करिए। ठीक है, और जो आ रही हैं वो तो बेहतर है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको सारी चीज़ों को अच्छे से सीरियस होकर के पढ़ना है। आए या न आए उसकी चिंता आप मत करिए, आप एकदम कंसिस्टेंट होकर के पढ़िए। बाकी सब हमारे ऊपर है। ठीक है, जितना समझाया जा रहा है उन चीज़ों को एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए।